हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 10th कंसाइज केमिस्ट्री का स्टडी ऑफ कंपाउंड। दैट इज़ फर्स्ट कंपाउंड इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCl। इसका मॉलिक्यूलर मास है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का 35.5। आप इन दोनों को ऐड करोगे इट इज़ 36.5। जो HCl है स्टूडेंट, क्योंकि ये नॉन मेटल से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और क्लोरीन भी है, तो ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए ये जो कंपाउंड है दैट इज़ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये स्टूडेंट HCl के डॉट स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम है, किस तरीके से बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। HCl 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और क्लोरीन में अगर आपको 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपको मालूम है फर्स्ट शेल में 2, दैन सेकंड में 8 से मैक्सिमम नहीं आएंगे, 10 हो जाएंगे, और हमें फिल करने 17, नेक्स्ट शेल में जाएंगे 7। तो स्टूडेंट जब हम डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो जो हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 1 और क्लोरीन में 7 है। तो इसलिए आप हाइड्रोजन को यहाँ पर हम 1 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन में आप देखो आउटरमोस्ट शेल, मतलब ये न्यूक्लियस के क्लोज होगी, फिर ये उससे दूर और ये उससे दूर, तो आउटरमोस्ट शेल होगी ये KLMN, आपने शेल्स पढ़ी थी। तो इसके अंदर 7 वैलेंस है इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्लोरीन के ये 7 क्रॉस बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 7। या तो आप इन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या क्रॉस से कर सकते हो, क्योंकि आपको विजिबल हो इजीली, तो मैंने हाइड्रोजन का डॉट से रिप्रेजेंट किया है और क्लोरीन का क्रॉस से। तो हाइड्रोजन अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्लोरीन अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, डुप्लेट मीन्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो ये क्या करेगा, अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर कर लेगा और ये अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि आपको मालूम है आउटरमोस्ट शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, तो हाइड्रोजन का ओनली 1 है, तो ये 1 शेयर कर लेगा। क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 है और इसको ये चाहिए कि 8 हो जाए, तो ये 1 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो दोनों के पास आउटरमोस्ट शेल अब कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन के 2 हो गए और क्लोरीन के 8 हो गए। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, हाइड्रोजन चाहता है कि उसकी शेल में 2 हो जाए। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब आता है ये ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में हम उनकी ऑर्बिट्स बनाते हैं। ऑर्बिट्स का मतलब शेल्स। जैसे कि हमको पता है द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल्स, जो कि इमेजिनरी होते हैं, लेकिन हमें पेपर पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उनको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 दैट इज इन द K शेल, क्लोरीन का 287 दैट इज KLM। तो ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की मैंने ये 1 शेल बनाई है। क्लोरीन की आपको 3 शेल्स बनानी है, तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, मीन्स ये K है, ये L है, ये M है। तो स्टूडेंट जो आपको आउटरमोस्ट शेल बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल और क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल आपस में टच करें, है ना। आप देखो फर्स्ट शेल टच नहीं कर रही, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। सेकेंड शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, और आउटरमोस्ट शेल जो है स्टूडेंट ये, तो इसमें आपके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये इसने इसके साथ शेयर किया है, तो इस आउटरमोस्ट शेल में भी 8 हो गए, और ये हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में 2 हो गए। तो इसमें जब आप ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाओगे तो आप सारी शेल्स ड्रॉ करोगे। जैसे कि इसमें 1 थी और इसमें 3 थी, तो आपने 3 शेल्स करी। किसी में अगर 4 होती तो आप 4 करते। लेकिन जब आप डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं, और उनको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि उनकी आउटरमोस्ट शेल में 8 या 2 हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे अक्रेंस, मीन्स हाइड्रोजन जो है HCl है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। उससे पहले कुछ साइंटिस्ट के नेम है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था इन द डिस्कवरी ऑफ HCl। सो ग्लोबल प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कॉमन सॉल्ट का आपको मालूम है फार्मूला NaCl, जो कि किचन में प्रेजेंट होता है, और उन्होंने उनकी रिएक्शन कराई थी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। सो लेवेसियर नेम इट म्यूरेटिक एसिड, है ना। तो म्यूरेटिक एसिड का मतलब यहाँ पर ये था
कि ये जो है सी सॉल्ट से प्रोड्यूस हो रहा था। और सी सॉल्ट आपको मालूम है सी में कौन सा सॉल्ट होता है मोस्ट अमाउंट में, अदर सॉल्ट्स भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम NaCl होता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया था म्यूरेटिक एसिड। डेवी ने 1810 में इसको नेम दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कुछ डिस्कवरी हैं, मतलब ग्लोबर्स ने बनाया था 1648 में NaCl और कंसनट्रेट H2SO से। लेवोज़े ने म्यूरेटिक एसिड नेम दिया और डेवी ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है स्टूडेंट, वो मोस्टली एटमॉस्फेयर में नहीं होती है ना। अगर हम फ्री स्टेट में बात करें तो वो कुछ जहाँ पर वॉल्केनिक eruptions होते हैं तो वहाँ पर जो गैसेस होती हैं उनमें लिटिल अमाउंट में HCl गैस रिलीज होती है ना। फ्री स्टेट का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो अकेले, है ना, बिना किसी फैमिली मेम्बर के, बिना किसी फ्रेंड्स के, है ना, यानी कि कोई और आपके साथ में नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्री स्टेट। और जब आप स्टूडेंट ग्रुप में जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कहलाती है कंबाइंड स्टेट। मतलब जब हाइड्रोजन क्लोराइड अकेला ओनली वन ही है ना, और किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसने अमोनियम क्लोराइड बना लिया हो, तो वो कहलाएगी उसकी फ्री स्टेट। लेकिन जब वो दूसरों के साथ प्रेजेंट होता है ना, तब वो कहलाती है उसकी कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में कहाँ होता है, वॉल्केनिक इरप्शन में, और दूसरा हमारे स्टमक में जो होता है मैमल्स के, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। दैट उसका वर्क क्या होता है, मीन्स फूड को सॉफ्ट करना, डाइजेस्ट करना, है ना, और जो जर्म्स बैक्टीरिया हैं उनको किल करना। तो HCl हेल्प इन द डाइजेशन किसके, मैमल्स मीन्स एनिमल्स एज वेल एज इन आर ह्यूमन बॉडी, है ना, as well as in free state in the volcanic eruption. In combined state, it present like it react with ammonia, it form the ammonium chloride or other compound. Now we will come on the general methods of preparation of hydrogen chloride gas. तो फर्स्ट मेथड है बाई सिंथेसिस। तो स्टूडेंट सिंथेसिस होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सिंथेसिस में जब टू एलिमेंट्स डायरेक्टली ऐड होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस यानी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या लेना है, मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करती है क्लोरीन के साथ, यानी कि टू गैसेस लेना है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट विल गिव द 2HCl। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, इनडायरेक्ट का मतलब डिफ्यूज सनलाइट होनी चाहिए। डिफ्यूज जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं जैसे गिलास, कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं जैसे कोई वुड है, कुछ होती हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आपको लेनी है वो डिफ्यूज सनलाइट लेनी है, मीन्स थोड़ी कह सकते हैं कि लिटिल अमाउंट में जो सनलाइट हो, जो इनडायरेक्ट मेथड से आ रही हो, वेज से आ रही हो, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज सनलाइट, है ना। सो द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इन डायरेक्ट सनलाइट। अगर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं स्टूडेंट तो डायरेक्ट सनलाइट में ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगी यानी कि हार्मफुल होगी। और अगर कोई कहता है साइंटिस्ट के हम इसको नाइट के टाइम में करवाते हैं जब सनलाइट नहीं हो, तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? यस, आंसर है रिएक्शन हो जाएगी लेकिन बहुत कम होगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। मतलब आप 3 4 5 6 आवर्स लगा रहे हो और बहुत मीन्स स्मॉल अमाउंट में आपको HCl मिला, तो ये तो आपको ध्यान रखनी है। एरो पर कंडीशन लिखनी है H2+Cl2 और कंडीशन है डिफ्यूज सनलाइट इट विल गिव द 2HCl। अगर डायरेक्ट होगा यहाँ पर तो एक्सप्लोसिव होगी और अगर डार्क होगा तो नेग्लिजिबल होगी। अब कोई स्टूडेंट आता पूछता है कि सर क्या हम इसको नाइट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर इसका मतलब? तो नहीं, इसका आंसर है कि हम नाइट में प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन हमें उसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज एक्टिवेटेड कार्बन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन इन द डार्क, है ना। इस एक्टिवेटेड कार्बन का फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोजन जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगा और जल्दी जल्दी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2HCl बनाएगा। सेकेंड है बर्निंग जेट्स ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स यू नो दैट कि जो जेट्स हैं या हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरीके से यूज़ करते हैं तो वो बर्न करता है क्लोरीन के साथ एटमॉस्फेयर से एंड इट फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक मेथड ये है। नाउ सेकेंड मेथड है बाय हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड। मेटेलिक क्लोराइड का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी कि हमें एक मेटल लेना है और एक क्लोरीन लेना है, उसको बोलते हैं मेटेलिक क्लोराइड। यानी कि जैसे कि NaCl है, CuCl2 है, तो यहाँ पर जो Na है और Cu है वो है मेटल और क्लोरीन लास्ट में आ रहा है तो इसलिए इन सॉल्ट्स को बोलते हैं क्लोराइड, है ना। तो मेटेलिक क्लोराइड की हम कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं, जैसे NaCl कंसनट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर लेस देन 200 होना चाहिए, इट विल फॉर्म द NaHSO4 प्लस HCl। और अगर यही रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी,
तब आपको यहाँ पर 2NaCl प्लस H2SO4 लेना है अबव 200 डिग्री सेल्सियस, Na2SO4 बनेगा प्लस HCl। CuCl2 प्लस H2SO4 हीट करने पर CuSO4 प्लस HCl। ये ध्यान रखना, डाइल्यूट के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर हमने लेना है कंसनट्रेट। कंसनट्रेट कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कर, मतलब कॉपर क्लोराइड कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन डाइल्यूट के साथ नहीं करेगा, क्योंकि डाइल्यूट में क्या है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, HCl, मॉलिक्यूलर मास 36.5, कोवेलेंट कंपाउंड है, डॉट स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम करने हैं, है ना। किन साइंटिस्ट ने दिया था, ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था, लेवेथे ने म्यूरिएटिक एसिड कहा, डेवी ने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा, है ना। फ्री स्टेट में वॉल्केनिक इरप्शन में होता है और गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, हेल्प इन द डाइजेशन। फर्स्ट मेथड बाय डायरेक्ट सिंथेसिस, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन कराएं, और जो एरो पर हमें लेना है, यानी कि जो कंडीशंस है वो डिफ्यूज सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोसिव होगा और डार्क में नेग्लिजिबल होगा। अगर हमें डार्क में करवानी है तो हमें एक्टिवेटेड कार्बन लेना होगा, जिसका काम होगा कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करे, जिससे कि उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। बर्निंग जेट में जब हाइड्रोजन रिएक्ट बर्न करती है क्लोरीन के साथ, इट फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड मेथड है बाई मेटेलिक क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इसमें स्टूडेंट हमें पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमने लिया है, क्यों लिया है और क्या कंडीशंस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला है लेबोरेटरी में के लिए क्या चाहिए हमें, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टेंट्स क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद आप फिगर देखो 8.1। तो इसमें स्टूडेंट ये एक स्टैंड है जिसमें हमने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क, मतलब एक फ्लास्क लिया है जो कि राउंड है लेकिन फ्लैट है बॉटम से, है ना। इसमें हमने एक कॉर्क लगाई है जिसमें 2 होल्स हैं। वन ये थिसिल फनल है जहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और यहाँ हमने पीसेस लिए हैं NaCl के, और इस थिसिल फनल के एंड को हमने यहाँ डिप करना है। फिर यहाँ पर सेकंड जो होल है उससे हमने गैस पास डिलीवर करने के लिए एक ट्यूब लेनी है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, और इसका एंड भी हमें कंसनट्रेट H2SO4 में डिप करना है। फिर हमने यहाँ पर एक और डिलीवरी ट्यूब लेनी है जिसको हमें इस जार में जिसमें एयर है उसमें हमें फिल करना है। तो स्टूडेंट आते हैं कि पहली चीज़ हमने क्या चीज़ें ली हैं, सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने सोडियम क्लोराइड क्यों लिया है, दूसरा कोई और मेटल क्लोराइड क्यों नहीं लिया, जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड क्यों नहीं लिया, क्या रिएक्शन नहीं होगी। तो क्वेश्चन का आंसर है हाँ, रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन वो जो है एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो HCl प्रोड्यूस होगा उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हमें सोडियम क्लोराइड लिया है हमने, क्योंकि यहाँ इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड इज चीप एंड देयरफॉर इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl ओवर द मेटल क्लोराइड, यानी कि अदर मेटल क्लोराइड के रेस्पेक्ट में हम NaCl यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीप है। सेकंड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है, हमने और भी एसिड पढ़े हैं जो कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है लाइक नाइट्रिक एसिड और HCl, लेकिन हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और HCl स्टूडेंट क्या होते हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो आपको मालूम है HCl खुद एक गैस है यहाँ पर, और अगर हम HNO3 ले लेंगे तो वो भी क्या होगा, वेपर्स बनाएगा, तो दोनों के वेपर्स मिक्स हो जाएंगे और उनको सेपरेट करना ईजी नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसलिए हमने क्या लिया है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पूछा जाए क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो इसका आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl, क्यों, बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल एंड मे वॉलेटिलाइज अलॉन्ग विद द एसिड, यानी कि ये भी वेपर्स बनाएगा और HCl भी वेपर बनाएगा, दोनों के वेपर्स मिक्स हो जाएंगे और उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होगा, है ना, ईजी नहीं होगा। तो हम क्यों अपनी मेहनत को बढ़ाएं, इसलिए अच्छा है कि हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें जो कि वेपर्स ही नहीं बनाएगा। अब जो वेपर्स हमें ऑब्टेन होंगे वो ओनली ऑब्टेन होंगे HCl के, ठीक है। इस तो स्टूडेंट, और HCl जो हमें मतलब जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है वो हमें थिसिल फनल से लेना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, इसका जो एंड है ना वो पूरा कम्प्लीटली इसके अंदर डिज़ोल्व होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अगर ऊपर रह जाएगा, है ना, यहाँ तक अगर होगा तो क्या होगा, जो HCl गैस है वो यहाँ से भी निकलने लगेगी। एक तो क्या है, डिलीवरी ट्यूब ही दी गई है किस लिए, जिससे HCl गैस यहाँ से पास हो, लेकिन अब क्या होगा, अगर ये ट्यूब ऊपर होगी तो वेपर्स तो यहाँ से भी निकल सकते हैं। इसलिए अगर इसका एंड कम्प्लीटली डिप्ड होगा तो आपको मालूम है जो वेपर्स बनेंगे HCl के, वो ओनली, क्योंकि ये तो अब
पूरी तरीके से डिप है, तो यहाँ से तो इसकी अब एंट्री होगी नहीं, तो अब ये यहाँ से निकल कर कंसनट्रेट H2SO4 में जाएंगे और इस ट्यूब का एंड भी कंसनट्रेट H2SO4 में होना चाहिए डिप्ड, अदरवाइज वो वेपर्स फिर एयर में चले जाएंगे। अब डायरेक्टली अगर एयर में चले गए बिना पास हुए कंसनट्रेट H2SO4 से, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि जो कंसनट्रेट H2SO4 है वो हमने यूज़ किया है फॉर द ड्राइंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द गैस, है ना। अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 में अगर पास नहीं करेंगे तो गैस जो होगी वो मॉइस्ट होगी, है ना। इसलिए हमने क्या करना है, कंसनट्रेट H2SO4 लेना है एज अ ड्राइंग एजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जो ये जो फ्लास्क है ये राउंड बॉटम नहीं होना चाहिए, है ना, फ्लैट बॉटम। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखिए 2 टाइप्स की फ्लास्क हैं, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, यानी कि ऐसा है फ्लैट है, अगर यही मैं इसको कर्व्ड कर दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इन दोनों में बेटर कौन है, तो जो राउंड बॉटम फ्लास्क हम लेंगे वो हाई टेम्परेचर के लिए लेंगे, और जो फ्लैट बॉटम है वो हम लो टेम्परेचर के लिए लेते हैं। तो इससे क्या होगा सर, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है जब हम लैब में बना रहे हैं तो हमको ये श्योर करना है कि हमारा फ्यूल ज़्यादा नहीं लगे। अगर आप फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेते हो तो क्या होगा कि उसमें फ्यूल ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि राउंड बॉटम फ्लास्क हाई टेम्परेचर के लिए होते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे इट मीन्स फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हमें कैसा लेना है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेना है। तो यहाँ पर NaCl के पीसीज हैं, यहाँ से कंसनट्रेट H2SO4 आ रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है और यहाँ से HCl के वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, जो कि हम ड्राई कर रहे हैं बाई पासिंग इनटू द कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 है वो ड्राइंग एजेंट है ना। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है स्टूडेंट वो हमको कितना रखना है ना, इस रिएक्शन को करवाने के लिए स्टूडेंट टेम्परेचर जो होता है वो लेस देन 200 होता है ना। सो 200 पर क्या होगा, NaCl, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और सोडियम की वैलेंसी यानी कि 1 है, तो 1 सोडियम 1 हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर सकता है, तो ये बनाएगा NaHSO4 प्लस HCl, है ना। और यही रिएक्शन स्टूडेंट अगर आप हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो जो दोनों हाइड्रोजन हैं H2SO4 के वो दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे, यानी ये 2 NaCl प्लस H2SO4 इट विल गिव Na2SO4 प्लस 2 HCl। तो हमको HCl तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पर क्या हो सकता है कि जो ग्लास सेपरेटर्स है वो ब्रेक हो सकता है ना। तो हमको ये ध्यान रखने प्रिकॉशंस यहाँ पर, एट हाई टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस द एपरेटस विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास में क्रैक, है ना, क्रैक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, और जो फ्यूल उसके अंदर है, जो सब्सटेंस है उसके अंदर, वो सारे जो होंगे गिर जाएंगे, तो यानी कि जो उसके अंदर जो अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसका सारा मटेरियल वेस्ट होगा। और दूसरा जो सोडियम सल्फेट बनाए ना स्टूडेंट, वो हार्ड क्रस्ट बना लेगा, यानी कि इस फ्लास्क के अंदर, जो कि आसानी से रिमूव नहीं होगी, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव। इसलिए क्या होगा कि हम उस एपरेटस को दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अगर हमने एपरेटस लिया है तो वो एक ही बार यूज़ हो पाएगा, दूसरी बार के लिए हमें फिर से नया परचेज़ करना पड़ेगा, तो ये खामखा कॉस्ट इंक्रीज़ कर देगा HCl की। तो ये चीज़, तो प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो पहला कि लोअर एंड ऑफ थिसिल फनल मस्ट बी डिप्ड इन कंसनट्रेट H2SO4, यानी कि इसका जो एंड है ये डिप्ड होना चाहिए। दूसरा, डिलीवरी ट्यूब शुड बी डिप्ड इन द ड्राइंग एजेंट दैट इज कंसनट्रेट H2SO4, जिससे कि गैस ड्राई हो जाए। और टेम्परेचर मेंटेन जो होना चाहिए नियरली 200। हाई टेम्परेचर पर मैंने आपको बता ही दिया कि एपरेटस क्रैक हो जाएगा, फ्यूल वेस्टेड हो जाएगा और एक हार्ड क्रस्ट डिपॉजिट हो जाएगी सोडियम सल्फेट की। तो स्टूडेंट यहाँ ये इसका प्रोसीजर है, हम रीड करते हैं। तो प्लेस सम कॉमन सॉल्ट इन अ फ्लास्क, और आपको मालूम है फ्लास्क जो होना चाहिए वो फ्लैट बॉटम होना चाहिए। एंड पोर कंसनट्रेट एसिड थ्रू द थिसिल फनल, ये फनल जो है वो थिसिल फनल है। रिएक्शन प्रोसीड स्लोली इन कोल्ड, यानी कि लो टेम्परेचर पर, मीन्स लेस देन 200। ऑन हीटिंग द मिक्सचर जेंटली दिया द एफरवेरेंस, मीन्स एफरवेरेंस क्या होते हैं, जो गैस के बबल्स किसी लिक्विड से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि लिक्विड में से निकल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं एफरवेरेंस। HCl गैस इज इवॉल्व इन अ कंट्रोल्ड मैनर, है ना। दिस गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द वॉशर बॉटल कंटेनिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हम इस बॉटल से पास करेंगे जिसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन अ जार। और इसकी केमिकल रिएक्शन ये होंगी, NaCl H2SO4 लेस देन 200 टेम्परेचर, एक ही सोडियम रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, NaHSO4 बनेगा प्लस HCl। यही रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पर हो रही होगी स्टूडेंट, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन यानी 2Na 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, Na2SO4 बनाएगा प्लस HCl। अब स्टूडेंट इसमें हम
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने कंसनट्रेट H2O4 ही क्यों लिया ड्राइंग एजेंट, अदर भी तो हमने पढ़े थे 9th में, लाइक P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विकलाइम। तो यहाँ इस क्वेश्चन पर आते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस, इट इज़ ड्राइड बाई पासिंग कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए हाउ द HCl गैस इज प्यूरिफाई और ड्राई, तो आपको लिखना है बाई पासिंग थ्रू द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अदर ड्राइंग एजेंट्स हमने क्यों नहीं लिए। द अदर ड्राइंग एजेंट्स लाइक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विकलाइम कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों? तो आपको रीज़न लिखना है बिकॉज दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे, जैसे P2O5 + 3 HCl, इट फॉर्म POCl3, जिसका नेम है फॉस्फोरस ऑक्सी। P मीन्स फॉस्फोरस, O मीन्स ऑक्सी, एंड क्लोराइड यानी कि यहाँ पर क्लोरीन है, +3HPO3। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा 2HCl से, इट फॉर्म CaCl2 + H2O। तो स्टूडेंट इन रिएक्शंस को आपको, क्योंकि ये ना तो प्रिपरेशन में है ना प्रॉपर्टीज़ में है, स्टूडेंट इन रिएक्शंस को करते ही नहीं है और एग्ज़ाम में ये कंप्लीट द फॉलोइंग कर कर आ जाती है। तो फिर वो परेशान होते हैं, कहते हैं अरे सर ये तो हमने किया ही नहीं था, जो हम पढ़ कर जाते हैं वो तो आते ही नहीं है ना। तो इसलिए इन रिएक्शंस को आप, चूँकि यहाँ पर हिडन है, आप इनको कंप्लीट करोगे, है ना। सो ये बेस है, ये एसिड है, इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, है ना। इस तरीके से भी कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, मेटल ऑक्साइड, और ये HCl एसिड है, इट प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दो रिएक्शंस आप करोगे कि क्यों हमने अदर ड्राइंग एजेंट्स क्यों नहीं लिए। फिर कलेक्शन, हाउ वी विल कलेक्ट द गैस। तो आपको मालूम है, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था हाइड्रोजन चैप्टर में, कि गैसेज जो होती हैं वो दो तरीके से कलेक्ट होती हैं, या तो वाटर पर या एयर पर। तो वाटर पर वो कलेक्ट होती हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होती हैं वाटर के अंदर, यानी कि इनसॉल्युबल होती हैं। और अगर कुछ रिएक्शन अगर एयर के साथ कुछ एक्सप्लोजन कर रही हैं तो वो कलेक्ट नहीं होती एयर पर, है ना। तो हाइड्रोजन क्या करती थी कि एयर के साथ में एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म करती थी, इसलिए हाइड्रोजन को हम कलेक्ट करते थे वाटर पर, और क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल भी नहीं मतलब सॉल्युबल भी नहीं होती थी, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो HCl गैस है वो मतलब वाटर पर कलेक्ट नहीं होगी, इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। अब रीज़न कि क्यों नहीं हो रही है, तो आपको लिख देना है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना लेगी HCl का, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर ये कलेक्ट कैसे होती है, तो आपको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, है ना, ये लिखना है। क्यों? क्योंकि ये हैवियर देन एयर होती है। जैसे स्टूडेंट ये जो फ्लास्क है ना, ये आपको एयर मतलब ये एम्प्टी दिख रहा होगा, जैसे घर में होते हैं ना ग्लास, वो खाली गिलास रखा है तो हम उसको बोलते हैं अरे ये तो खाली है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है या कोई मिल्क नहीं है या कोई जूस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो खाली नहीं होता, उसके अंदर एयर होती है। तो ऐसे ही जब ये फ्लास्क है तो इसके अंदर एयर है जो कि हमको विजिबल नहीं है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम ऐड करेंगे, वो भी कलरलेस है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हैवियर है ना। क्योंकि अगर मैं इसकी वेपर डेंसिटी की बात करूँ, वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास का हाफ, यानी कि अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 36.5 है ना, जो आपने यहाँ देखा होगा 36.5, है ना, तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 18.25। और जबकि एयर की जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो है 14.4। तो आप देखो कौन ज़्यादा हैवी है, यानी कि ये इसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब आप इसको कलेक्ट करोगे तो HCl गैस नीचे बैठेगी क्योंकि हैवी है, और जो नीचे वाली एयर है इसको क्या कहेगी कि आप ऊपर जाओ, है ना। सो ये क्या कर रही है, एयर को डिस्प्लेस कर रही है, उसकी जगह से हटा रही है, कहाँ पर, ऊपर भेज रही है। सो इट इज़ डिस्प्लेस बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर से कहेगी आप ऊपर जाओ और खुद नीचे लोअर पोजीशन पर आ जाएगी। सो आप लिखो इट इज़ कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, और रीज़न पूछा जाए क्यों, तो आप लिख दोगे बिकॉज इट इज़ हैवियर देन एयर। नेक्स्ट है इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो जब जार कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा HCl से, तो ये फ्यूम्स निकलने लगेंगी जार के माउथ से, तो हमको ये पता चलेगा कि हाँ अब ये जार जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, अब इसमें कोई एयर नहीं है, ओनली क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एक्सपोज टू एयर, इट गिव्स वाइट फ्यूम्स। तो जैसे कोई स्टूडेंट आप देख रहे हो कि कोई ग्राउंड है और वहाँ पर सडनली क्या हो कि वाइट फ्यूम्स निकलने लगे, तो आपके मन में फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हो सकता है कि यहाँ पर कहीं आग लगी हो, कोई फायर हो, लेकिन आप देखो वहाँ पर कोई चीज़ जल भी नहीं रही,
तो आपको यार ये तो मैजिक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्यूम्स हैं वाइट फ्यूम्स वो किस गैस के हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब मॉइस्ट एयर में आती है यानी कि एयर में आएगी तो ये कैसे देगी, वाइट फ्यूम्स। क्यों देगी अब, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन एटमॉस्फेयर वाटर वेपर। देखिए अगर मॉइस्ट गैस का मतलब मॉइस्ट एयर का मतलब कि उसके अंदर क्या है, वाटर वेपर्स हैं, तो ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, वाइट फ्यूम्स देगी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू नो दैट गैस जार इज़ फुल्ड, यानी कि अगर आपको पहले ही पता लगाना है कि ये फिल होने वाला है या नहीं, तो आप क्या करोगे, एक ग्लास रॉड लोगे। जैसे ये ग्लास रॉड है, ये डिप्ड करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक रिएजेंट होता है, NH4OH, है ना, वीक बेस होता है। तो वो ग्लास बॉटल में रखा होगा, रिएजेंट बॉटल में, तो आप उसको डिप करोगे, वो कलरलेस होता है। तो जैसे ये पेंसिल है उसी तरीके से क्या होगा, वो ग्लास रॉड होगी, तो उस पर एक कलरलेस लिक्विड आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर जाओगे उस रॉड को, तो क्या होगा, वो वाइट फ्यूम्स देने लगेगी, यानी कि अब पहले से और ज़्यादा फ्यूम्स निकलने लगेंगे सडनली। तो ऐसा क्यों हुआ, तो HCl रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और इट फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड। और आपको मालूम है अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का सॉलिड होता है, पर यहाँ पर वेपर्स मिलेंगे, इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर, है ना, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। सो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस, प्रूविंग दैट द जार इज़ फुल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, स्टूडेंट प्रिकॉशंस मैंने आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में कर दिए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो थिसल फनल का एंड है वो डिप्ड होना चाहिए। कंसंट्रेट H2SO4 की जो डिलीवरी ट्यूब है उसका एंड भी इसके अंदर डिप्ड होना चाहिए। और हमें हाई टेम्परेचर नहीं लेना, हाई टेम्परेचर पे एपरेटस क्रैक हो जाएगा, हार्ड क्रस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज़ सोडियम सल्फेट की जो स्टिक कर जाएगी ग्लास में, फ्यूल वेस्टेड हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसमें हम कलर बताते हैं, उसकी स्मेल बताते हैं, उसकी मास डेंसिटी, ये सब चीज़ें बताते हैं। और केमिकल, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाती है, वो उसकी केमिकल नेचर कहलाता है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। तो इसका कलर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये कलरलेस गैस होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। स्मेल पंजेंट चॉकिंग स्मेल होती है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया की। तो क्या होती है कि हम उसको फ्रेश एयर या प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, पंजेंट चॉकिंग स्मेल होती है। टेस्ट जो होता है वो एसिडिक इन नेचर है, इसकी वजह से सारिन टेस्ट होता है। फिजिकोलॉजिकल एक्शन यानी कि इसके वेफर्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, इरिटेट करते हैं नोज़ को, थ्रोट्स को, लंग्स को, तो कॉरोसिव इन नेचर होती है। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवियर देन एयर, यानी कि मैंने बताया था आपको हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास यानी कि 18.25 होगी, है ना। और जो एयर की वेपर डेंसिटी होगी दैट इज़ 14.4, तो ये हैवियर देन होगी एयर से। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऐसी कोई वैल्यूज़ याद नहीं रखनी, लेकिन ध्यान रखना है कि नेगेटिव में होता है। लिक्विफिकेशन, यानी कि अगर हम इसमें हाई टेम्परेचर, क्योंकि गैस है तो आपको मालूम है गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और लो टेम्परेचर, तो ये लिक्विफाइड हो जाती है कलरलेस लिक्विड के अंदर। और जब ये आप प्रेशर रिलीज़ कर दोगे, है ना, और मतलब प्रेशर को रिलीज़ कर दोगे और टेम्परेचर को हाई कर दोगे, तो फिर से ये अपनी गैसियस स्टेट में आ जाएगी। सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये आपको पता था, इसलिए हम इसको कलेक्ट नहीं करते थे ओवर द वाटर, इट इज़ कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, है ना। वन वॉल्यूम कितना डिजॉल्व कर सकता है, 552। HCl, जैसे मैंने बताया था, कोवलेंट कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है वो स्लाइटली है, इसलिए ये कैसा हुआ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, है ना। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, यानी कि पोलर के अंदर तो हो गई, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर, बट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं एसीटोन और टोलिन, उनमें भी ये सॉल्युबल होगा, मतलब ये पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों में ही होगा। पोलर सॉल्वेंट स्टूडेंट वो होगा जैसे कि जिसके अंदर पोल्स हों, जैसे कि स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे वाटर। तो वाटर बना है H एंड OH नेगेटिव से, यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव से, तो ये कैसा होगा, पोलर, है ना। अगर हम बात करेंगे टोलिन की, है ना, टोलिन स्टूडेंट ये होता है, यानी कि बेंजीन इनके ऊपर CH3 ग्रुप जोड़ता है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। एसीटोन जो थिनर होता है, यानी कि नेल पेंट रिमूवल जो होता है, उसमें भी ये सॉल्युबल होता है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये दो एक्सपेरिमेंट हैं। पहला एक्सपेरिमेंट टू शो दैट HCl इज हैवियर देन एयर,
तो इसमें ये है कि ये क्या लिया है इन्होंने, एक जार लिया है, यानी कि आप ग्लास भी ले सकते हो, उसमें एक कैंडल को बर्निंग कैंडल को रखा है और यहाँ पर HCl गैस को पास किया इसके माउथ से। तो क्या होगा, HCl हैवी है तो नीचे जाएगी, है ना। और जो नीचे की जो एयर है, क्योंकि आपको मालूम है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, तो ये कैंडल अपने आराम से जल रही है, इसको तो मतलब स्लोली एयर मिल रही है। यानी कि आपको मालूम है अगर आप हाई एयर दोगे, हाई स्पीड वाली, तो ये बुझ जाएगी। तो ये ग्लास में रखिए जिससे कि हाई स्पीड में नहीं आए और इसको थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है जिससे ये अपने अच्छे से जल रही है। लेकिन जब आपने HCl गैस किया तो क्या हुआ, एकदम से सडनली क्या होगा, HCl गैस नीचे जाएगी और एयर को ऊपर शिफ्ट करेगी और ये कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी। जैसे ही आपने ऐड किया वैसे कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। तो जैसे कि हैप्पी बर्थडे में होता है ना। तो इस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब HCl गैस गई तो उसने क्या करा, जो एयर थी इसके यहाँ पर लोअर पोजीशन पे, उस सब एयर को एक साथ ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया। उस फोर्स की वजह से क्या हुई, ये कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई। सो इट कैन बी प्रूव बाई पोरिंग द जार pouring the gas in a jar, कौन सी गैस, HCl, in a burning candle, the candle get extinguished। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन होगी, बिकॉज क्यों हो गई, HCl being heavier occupies the lower portion of the jar, ये लोअर पोर्शन पे आएगी एंड फोर्सेज आउट द एयर ऑफ इट, और एयर को ऊपर फोर्स करेगी। ड्यू टू जिस फोर्स की वजह से क्या होगी, ये कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो this experiment also proved that HCl is neither combustible not supporter of combustion, यानी कि अगर ये combustible होती तो ये भी जलने लगती, लेकिन ये बर्न नहीं हुई, ना इसने सपोर्ट किया। जैसे कि कंबस्टिबल और सपोर्ट ऑफ कम्बशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन, जो अगर हम बात करें तो गैस जो हाइड्रोजन होती है वो बर्न करती है ना। तो हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कोई और चीज़ बर्न नहीं करती, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस नहीं बर्न करेगी लेकिन सपोर्ट करेगी कंबशन को। तो HCl क्या है, HCl ना तो खुद बर्न करेगी ना सपोर्ट करेगी कंबशन को। दोबारा समझ लेना स्टूडेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से, ऑक्सीजन कोई भी चीज़ आप बर्न कर रहे हो, जैसे पेपर है ना, कैंडल है, तो उसको क्या है, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, खुद नहीं जल रही लेकिन सपोर्टर ऑफ कंबशन। अदरवाइज़ क्या हो कि आप अपने लाइटर रखो तो पूरे एयर में, अगर पूरे रूम में अगर ऑक्सीजन होगी तो वो फायर कैच कर लेगी, पूरे रूम में आग लग जाएगी। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो ये मीन्स, और जो ऑक्सीजन है वो कंबस्टिबल नहीं है लेकिन सपोर्ट करती है कंबशन को। दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन खुद बर्न करने लगती है लेकिन दूसरी चीज़ों को बर्न करने में हेल्प नहीं करती। तो हाइड्रोजन तो कंबस्टिबल है लेकिन सपोर्टर नहीं है। पर HCl के केस में क्या है, ना तो ये खुद जलती है ना ये सपोर्ट करती है कंबशन को। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ये स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, इसका नेम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू शो दैट HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि जो HCl गैस है वो हाईली सॉल्युबल है। तो अगर आपसे इसका अगर एक पॉइंट पूछा जाए कि क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आप पहला ये लिखोगे। दूसरा ये होता है कि HCl इज़ एसिडिक इन नेचर। तो अगर दो पॉइंट पूछे जाएँ कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या कंक्लूजन निकलते हैं, 2 पॉइंट्स लिखिए। तो आप ये लिख दोगे कि फर्स्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको देना है, यानी कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा एसिडिक इन नेचर। अगर एक पूछा जाएगा तो आपको फर्स्ट वाली लिखना है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कभी कभी क्या होता है, ये डायग्राम बनकर आता है और आपको यहाँ पर ABCD लिख दी जाती है, तो आपको उनकी लेबलिंग करनी होती है, बताना होता है A ये है HCl, B ये जेट ट्यूब है, ये ड्रॉपर है, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ये। तो स्टूडेंट पहले हम इस फिगर को समझते हैं। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, स्टूडेंट एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है इन्वर्टेड, यानी कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क के बड़ा सा उसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया है। इसमें एक कॉर्क फिट करिए जिसके अंदर 2 होल्स हैं, है ना, जिससे कि अगर हम इसमें कुछ गैस फिल करें तो वो बाहर नहीं निकले। तो इसमें जो कॉर्क है उसमें 2 होल्स हैं, 1 फॉर ड्रॉपर। ड्रॉपर आपने देखा होगा जब आप छोटे होगे तो कुछ जो सॉल्यूशंस वाली मेडिसिन होती होगी तो वो आप ड्रॉपर से लेते होगे, क्योंकि आप मेडिसिन तो खा नहीं सकते थे जब, है ना, इतना आपको में मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी। तो मम्मी पापा क्या करते थे, माउथ से वो ड्रॉपर से वो लिक्विड डाल देते थे। और दूसरा ये जेट ट्यूब। जेट ट्यूब क्या होती है, ऑर्डिनरी ट्यूब स्टूडेंट ये इस तरीके से होती है ना, जिसका जो अगर हम कहें डायमीटर ऊपर और नीचे से इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऊपर तो कम है और नीचे ज़्यादा है, जिससे क्या हो कि ज़्यादा लिक्विड जाए और कम लिक्विड इसमें से निकले फोर्स के साथ, है ना। तो ये जेट जैसी होती है, जैसे जेट्स होते हैं, है ना, उस शेप में कॉनिकल आगे, तो ये कहलाती है जेट ट्यूब। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, उसके अंदर आपने HCl गैस फिल करनी है कम्प्लीटली।
यानी जब तक फिल करनी है तब तक कि जार पूरा फिल ना हो जाए, है ना। और उसके बाद आपको ये कॉर्क लगा देनी है जिसमें 2 होल्स हैं, 1 है ड्रॉपर के लिए। इस ड्रॉपर में आपको वाटर फिल करके रखना है पहले से ही, है ना। इस तरीके से आप प्रेस करोगे और जब आप छोड़ोगे वाटर आ जाएगा, आप इस तरीके से उसमें लगा दोगे और ये फिर हो जाएगी जेट ट्यूब, है ना। इस जेट ट्यूब को आप फिट करोगे और दूसरा एंड जो होगा इसका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डिप करोगे, है ना। ये जार जो होगा स्टूडेंट आपको खाली दिख रहा होगा क्योंकि HCl का कलर ही नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ये जार क्या होगा, पूरी तरीके से फिल होगा। इसके अंदर हाई प्रेशर होगा HCl गैस का। अब स्टूडेंट हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है ड्रॉपर से। जैसे ही आप ड्रॉपर प्रेस करोगे वैसे क्या होगा, वाटर निकलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगी। जो HCl गैस इस जार में है वो इसके साथ रिएक्ट करेंगी और लिक्विड बना लेंगी, यानी कि HCl एक्वस बना लेंगी और वो लिक्विड यहाँ आ जाएगा, है ना, या नीचे फिल हो जाएगा। अब क्या होगा कि जार जो पूरी तरीके से पहले फिल था, जैसे कोई हम ट्यूब को पूरी एयर से फिल कर देते हैं, अब क्या होगा, यहाँ पर गैप हो गया क्योंकि कुछ गैस जो थी वो रिएक्ट कर गई और वो लिक्विड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि लिक्विड हैवी होता है तो वो यहाँ पर नीचे कलेक्ट होने लगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैस की वजह से ही तो प्रेशर था। अब गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर गई तो अब यहाँ पर खाली जगह आ गई, है ना, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर क्या था, पहले यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ क्या था, कम। अब क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम हो गया और यहाँ प्रेशर ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जाने लगेगा। लेकिन अभी भी जार के अंदर गैस है, तो ब्लू लिटमस जब ये आएगा तो गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको किस में चेंज कर देगी, रेड में। तो यहाँ से आपको ये एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ब्लू लिटमस पेपर तो जा रहा है, आप इस कलरलेस ट्यूब से देखोगे कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो रेड कलर का फाउंटेन्स निकल रहा है। जैसे आप देखते हो ना फाउंटेन में, आप जिस कलर का सॉल्यूशन लो वही निकलता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है, डिफरेंट कलर्स के सॉल्यूशन निकल रहे हैं कि ब्लू तो जा रहा है लेकिन निकल कैसा रहा है, रेड। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको क्या लेना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है जो कलरलेस हो, उसमें आपको HCl गैस पूरी तरीके से फिल करनी है। उसके बाद कॉर्क फिट कर देनी है। कॉर्क में आपको एक मतलब कॉर्क के एक होल में आपको ड्रॉपर लेना है जो कि वाटर से फिल हो, दूसरे में जेट ट्यूब लगानी है ना। आपको एक्सपेरिमेंट और उस जेट ट्यूब के दूसरे एंड को ब्लू लिटमस में डिप करना है। अब एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करना है बाई प्रेसिंग द ड्रॉपर। जैसे ही आप ड्रॉपर प्रेस करोगे वाटर रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा तो HCl गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से ब्लू लिटमस जाने लगेगा सॉल्यूशन और यहाँ से रेड कलर में निकलने लगेगा। तो यही इसका ऑब्जर्वेशन है। टेक अ ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विद HCl गैस, जिसके अंदर फिल्ड हो विद HCl गैस के साथ। apparatus को अरेंज कर लें एज शोन इन द फिगर। वन माउथ ऑफ द फ्लास्क फिक्स अ रबर स्टॉपर, है ना, विथ 2 होल्स, यानी कि ये जो माउथ है इसमें क्या होनी चाहिए, एक रबर स्टॉपर लेनी है, कॉर्क लेनी है जिसमें 2 होल्स हों। थ्रो 1 होल्स पास द लॉन्ग जेट ट्यूब, यानी कि पहले से क्या होनी है, एक लॉन्ग जेट ट्यूब पास होनी है। थ्रू द अदर होल्स पास द ड्रॉपर विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी ड्रॉपर रखना है जिसमें वाटर हो। पुट द जेट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब इसका जो एंड है वो किस में डिजोल्व करना है, ब्लू में। अगर आप स्टूडेंट रेड लोगे तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस ऊपर भी रेड ही रहेगा क्योंकि HCl रेड को तो ब्लू में चेंज नहीं करती, तो वो रेड ही रहेगा। प्रेस द ड्रॉपर, अब आती है इसकी वर्किंग पर। प्रेस द ड्रॉपर, इट सीम्स दैट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंटर इनटू द जेट ट्यूब विद अ ग्रेट फोर्स, से आने लगा फॉर्मिंग अ रेड फाउंटेन। अब ये ऐसा हुआ क्यों, इसका रीज़न, सो as the water goes into the flask from the dropper, HCl gas present in the flask dissolve due to the high solubility। जैसे ही वाटर गया वो उसके साथ रिएक्ट कर गया और HCl गैस वाटर के साथ सॉल्युबल होने लगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर जो फ्लास्क के अंदर था वो डिक्रीज़ कर गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा था। सो द आउटसाइड प्रेशर इज़ बीइंग हायर पुशेस द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनसाइड, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन अंदर जाने लगा थ्रू द जेट ट्यूब। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको 2 पॉइंट प्रूव करता है, पहला हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड दूसरा ये जो HCl गैस है वो एसिडिक इन नेचर है। फिर हमें ये नोट पढ़ना है, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्यूम्स करती हैं मॉइस्ट, है ना, एंड फॉर्मिंग द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर कोई मॉइस्ट गैस है तो वहाँ पर सडनली क्या होगा, वाइट फ्यूम्स अपने आप, यानी कि सफ़ेद धुआं अपने आप निकलने लगेगा। तो आपको लगेगा ये मैजिक है, ये मैजिक नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, HCl गैस उस मॉइस्चर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है जो कि वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। बाद हम
स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज HCl गैस की। तो पहला है कंबस्टिबल। तो मैंने ये बताया था ये गैस जो होती है वो नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ना तो खुद जलती है ना सपोर्ट करती है कंबशन को। तो टोटल जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट वो 4 है। तो पहली प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, मेरे टिप्स पर याद करो। पहली है कंबस्टिबिलिटी, यानी कि इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, रादर इट एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर। अगर कोई स्प्लिंटर को बर्न कर रहा है किसी जार के अंदर तो क्या करेगी, उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, उसको बुझा देगी। सेकंड प्रॉपर्टी है थर्मल डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन का मतलब जब पोलर कोवलेंट कंपाउंड अपनी आइंस के अंदर यानी कि सेपरेट होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन, यानी कि ये ब्रेक हो रहा है। तो सिंथेसिस में हमने पढ़ा था H2 और Cl2 डिफ्यूज सनलाइट में HCl बना रहा था, अब हमें HCl को ब्रेक करना है हाइड्रोजन और क्लोराइड में। तो स्टूडेंट यहाँ पर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मोर देन 500 होना चाहिए। तो आप ध्यान रखोगे जैसे एक 500 का नोट होता है तो वैसे ही 500 टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, HCl गैस ब्रेक हो जाएगी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल्स। क्या होगा अगर ये HCl गैस मेटल्स के साथ रिएक्ट करने लगेगी, तो मेटल दैट कम बिफोर हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग क्लोराइड व्हेन हीटेड विद HCl एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। यानी ये कह रहे हैं कि जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं जैसे हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, यानी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं HCl से। यानी सोडियम है सो 2Na प्लस 2HCl, तो सोडियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एंड फॉर्म द NaCl प्लस H2। ऐसी 1 कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सो Ca प्लस 2HCl इट फॉर्म CaCl2 प्लस H2। ऐसी Mg रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा HCl के साथ MgCl2 प्लस H2। आयरन रिएक्ट करेगा FeCl2 प्लस H2, यानी कि मेटल क्लोराइड बनाएंगे। यानी कि ये जो सॉल्ट्स हैं सारे के सारे वो स्टूडेंट किस कैटेगरी के, क्लोराइड के, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। तो जब भी अगर हमें कोई सॉल्ट मिल रहा है जिसके लास्ट में क्लोरीन है तो उनको हम बोलेंगे क्लोराइड। अगर लास्ट में अगर सल्फेट मिल रहा है तो उनको, यानी कि SO4 मिल रहा है तो उनको बोलेंगे सल्फेट, वो H2SO4 से प्रोड्यूस होते हैं। अगर लास्ट में नाइट्रेट मिल रहा है सॉल्ट में लाइक NaNO3 तो वो क्या होगा, वो कहलाएंगे नाइट्रेट और वो हमको ऑब्टेन हो रहेंगे HNO3 से। नेक्स्ट है लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद अमोनिया। तो क्या होता है स्टूडेंट, इट कंबाइंस विद अमोनिया टू फॉर्म वाइट डेंस फिल्म्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जैसे ये अमोनिया गैस है NH3 और ये HCl गैस है HCl। तो NH3 प्लस HCl इन दोनों को ऐड करो तो नाइट्रोजन तो बन रहा, हाइड्रोजन 4 हो गया और क्लोरीन 1 हो गया, सो इट फॉर्म द NH4Cl, है ना। तो इससे ये जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट 2 तरीके से पूछी जाती है। पहला ये है, राइट डाउन द रिएक्शन इन विच 2 गैसेस कंबाइन एंड फॉर्म द सॉलिड। तो आप लिखोगे NH3, ये भी कलरलेस होती है, HCl एंड इट इज फॉर्मिंग द वाइट सॉलिड। यानी कि ये आपने 9th में भी पढ़ी होगी, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच स्टेट्स चेंजेस। तो देखो ये गैस है, ये गैस है, अब ये किस में चेंज हो गई, सॉलिड में। दूसरी तरीके से स्टूडेंट ये ऐसे पूछता है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन विच एसिडिक गैस रिएक्ट विद बेसिक गैस। सो एसिडिक गैस जो है वो हमारी HCl है, बेसिक गैस जो है वो हमारी अमोनिया है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी तो ये वाइट सॉलिड बनाएंगी, दैट इज अमोनियम क्लोराइड।